अब बनने उसमें पता क्या हुआ, जो मैंने जैसे जैसे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाए वैसे ही आए। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो फंसाने वाला था, एक क्वेश्चन आया खाली जगह उसमें मतलब थी और पूछ रहा था, ऐसे लिखा था देखो कुछ में इनके बच्चे होंगे, दो बच्चा गया, चलो कोई बात नहीं। कितने साइन हो गए साइन? चलो देखो ये जो था ना, जैसे एक सेंटेंस था कोई, आगे लिखा था ऑफेंस और ए था, एन था, दा था और नो आर्टिकल। आप बताओ क्या मैंने तुम्हें ऐसे करके ये नहीं बताया कि कहीं कहीं पर आर्टिकल नहीं लगता है? सब बताया था। अधिकतर बच्चे यहाँ पर ओ से शुरू के चक्कर में एन लगा है। क्या लगा है? एन। लेकिन इससे पहले जो सेंटेंस था वो एक डिसीज का था, बीमारी का था, और बीमारी के नाम से पहले मैंने तुम्हें बताया था कि दा का यूज नहीं होता, वो आर्टिकल नहीं लगता। कितना सिंपल था, आर्टिकल नहीं लगता, हो गया। एक क्वेश्चन और था, पीछे से एक क्वेश्चन और पता कैसा था? एक क्वेश्चन था सेम बिल्कुल पैकेट बाइट का, वो तो आप बच्चों की तरह बना सकते थे बिल्कुल। पता किसका है? स्टाइल वाला आ रहा, स्टाइल वाला कौन सा? I shall give her a book। ये था बिल्कुल सेम बेटा, इसका था पैसिव वॉइस बनाने के लिए। बताओ क्या आप इसका नहीं बना सकते? बस इसमें एक कमी है, बताओ क्या चीज है? इसमें एक बात ये है, इसमें दो वो हो गए ऑब्जेक्ट। क्या हो गए? दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो इसमें इससे बना था, जैसे हर इससे ज्यादा बेटर रहेगा, समझ रहे हो? तो ये इसमें बनाया जैसे क्या है, सी और क्या हो जाएगा, विल बी, और क्या हो जाएगा, गिवन, है ना, आ बुक और बाय। दो क्वेश्चन हो गए, दो हो गए, एक क्वेश्चन और था। कितने नंबर का है सर? 10 नंबर, एक नंबर के 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कौन सा था? एक क्वेश्चन था उसमें WET वैट। अब सुनो, इसका अपोजिट पूछा था। क्या पूछा था? अपोजिट। इसमें कई थे, जैसे फुल था, ड्राई था और उसके बाद कॉस्टली था और उसके बाद जो है ड्राउट था, ड्राउट ये थे। वेट का मतलब होता है क्या, बताओ भाई? गीला। वेट का मतलब क्या होता है? ड्राई। तीन क्वेश्चन हो गए, तीन हो गए। एक क्वेश्चन कौन था? एक क्वेश्चन था बेटा पैराजम्बो, रीअरेंज वाला। हाँ, एक क्वेश्चन था रीअरेंज वाला। जैसे द चीफ मिनिस्टर लिखा था, क्या लिखा था? द चीफ मिनिस्टर लिखा था, और उसके बाद वाज और बाज क्लोज जैसे कुछ लिखा था ना। तो सबसे पहला और कुछ, तो सबसे पहला दीप ए तो ये हो गया, बी ये हो गया और मिला गया, तो उसका आंसर था ABDC। रीअरेंज वाला आया। कैसा आया? मतलब सेंटेंस को क्या करने वाला, उल्टा सीधा लिखा हुआ। और एक तो तुम्हें पढ़ाया हुआ बिल्कुल सेम आ गया। एक आया था वो वाला एरर वाला हाँ बेटा बताओ क्या, देखो मैंने तुम्हें वर्ड लिखवाया था, ये वाला लिखवाया था, ये आया था कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन, ऐसे करके, ये ऐसे थे गलत, ऐसे एक ये था। तो ये कमिटी वाला था। जब तक कमिटी है, कमिटी तो कैसा है, प्लूरल वैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कैसा है? कलेक्टिव नाउन। और जब इससे पहले द आया तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे बर होना चाहिए था। बड़े आसानी से पकड़ लेते, यहाँ से नहीं पकड़ते तो ऑन से पकड़ लेते, ऑन भी नहीं लगता। बताओ क्या है? बिल्कुल बच्चे पढ़ते नहीं है, इतने बढ़िया तरीके से मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा था। और सुनो, एक क्वेश्चन और है,
इसमें अंडरलाइन कर रखा था, ये अंडरलाइन कर रखा था ये। अब ये तुम बताओगे नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं था भाई, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन हाँ ये था, ये 4 ऑप्शन थे, बड़े आसानी से। एडजेक्टिव क्या है बता ध्यान। लाइक मीन्स दौड़ता है, लाइक मीन्स तरह है, लाइक मीन्स तरह है, लाइक मीन्स तरह है। एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। नाउन की क्वालिटी बताए, प्रोनाउन की क्वालिटी बताए तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब वर्ब की क्वालिटी बताए या क्वालिटी बताए तो वो एडवर्ब। अरे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? दौड़ता है कैसे दौड़ता है? हॉर्स तरह, किसकी? घोड़े की तरह, तरह लाइक। तो क्या हो गया सर? एक लाइक का उसे पसंद नहीं करना। हाँ। तो ये है, बताओ कितने ऐसे क्वेश्चन थे, कितना आसान है तुम्हें इंग्लिश में नंबर लाना। पढ़ते नहीं हो तुम, थोड़ा बहुत ध्यान दे दो तो 10 क्वेश्चन थे बेटा, वो टीचर वाला होता है ना। मैंने करे थे 86 और कितने नंबर पे हुआ? 100 नंबर का पास। सर नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ बेटा, पासिंग मार्क की 3 क्वेश्चन गलत भी हैं, अभी तक में मिलाए और भी हो सकते हैं। तो सर आपके हो जाएगा सिलेक्शन अगर फ्री है। हाँ ये हो जाएगा। सर उसमें भी 2 एग्जाम है। हाँ मैं देख लूँ आज क्या पढ़ाया जाएगा, क्या दिया जाएगा। कितने बजे पहुंचे थे? बड़े आराम से पहुंचे और इतना बिल्कुल इतना बढ़िया था। तो सोचो कहते हैं उस, हाँ बिल्कुल उस ट्रेन से जाना मेरे लिए बहुत। सर ट्रेन से खाते जाते पर वो अपने सही जगह अगर मैं उस पे बैठ जाता तो बहुत परेशान। सर हम रात में परेशान हो गए, बहुत जल्दी से पहुंचा देती वो 2-3 घंटे में पहुंचा देती है। सर फॉर्म तो खुल तो गया है, ये बताइए फॉर्म आप कह रहे थे हम ही करवा देंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप वहीं जाके करवाएंगे? नहीं उनको सबको भेजेंगे, अभी साइड नहीं खुली है। साइड नहीं खुली है, 24 तक है डेट तो। वो हो जाएगी, टेंशन ना लो, वो मैं करवा दूंगा। आज टॉपिक है वर्ब। सर एडमिशन लेना तो क्या एटा जाना पड़ेगा? हाँ नहीं कभी नहीं, कभी नहीं पेपर दे। हाँ अभी एडमिशन लेना है तो ओनली बेटा पेपर दे। अभी नहीं जाना पड़ेगा ना? हम तो जैसे थे घूम आए। नहीं जाना, आगरा के किनारे है ना एटा। तुम्हें एक बार अपनी स्कॉलरशिप की वो करवाने जाना होगा। वो होती नहीं है केवाईसी? यस सर। हो तो वो यही जाती होगी। तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी? सर आए हमारे पास तो ज्यादा सब बना है। 36 काम किया है अभी नहीं लिखा है, ये इसकी जानती। चलेगा क्लास। वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब? सर वर्ड इज अ एक्टिव वर्ड। एक्शन वर्ड। एक्शन कैसा वर्ड है? एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है? मतलब कोई कार्य। कार्य। एक्शन मतलब क्या होता है? कार्य, एक्शन का मतलब होता है कार्य, कुछ करना। करने वाला। या ऐसे करो, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। सब्जेक्ट के बारे में, जैसे राम डॉक्टर है, इसमें क्या वर्ब नहीं है? इसमें भी वर्ब है वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वो भी वर्ब। तो भी इसका बहुत सुंदर सा आज चार्ट बनवा दे रहा हूं। पहले थोड़ी बात लिखी। सर कल का नाम करवाया था। हाँ, वर्ब इज एन एक्शन। मैंने इनको नाउन और प्रोनाउन इतने बढ़िया से पढ़ाए, इतने बढ़िया से समझाए कि संपूर्ण जानकारी मुझे लगता है होगी आपको। वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। वर्ब एक कार्य वाला शब्द है, या ऐसे कह लो, या ऐसे कह लो, या है ना,
या लिख दो वर्ब, लिख लो क्या है द वर्ब। द वर्ब टेल्स मीन्स बताती है, समथिंग मीन्स कुछ, समथिंग बताती है किसके बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट। कितनी सिंपल बात है बताओ, ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम सर एटा यहाँ कितनी दूर पड़ जाता है? अब सुनो, अब नहीं ज्यादा दूर है। अब देखो हम इसका चार्ट बना रहे हैं, लिखो काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की प्रकार। बेटा इसका एक ट्री बना लो, काइंड्स ऑफ वर्ब जो है उसका एक ट्री बना लो। क्या ट्री बनाओगे? बहुत बढ़िया तरह से बना लो, कभी भूलोगे नहीं। प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, इनको प्रिंसिपल वर्ब के लिए लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब के लिए। इसका एक नाम और भी होता है, ऑर्डिनरी वर्ब होता है, या ऑर्डिनरी वर्ब। अच्छा, एक तो ये प्रकार होता है बेटा, और एक प्रकार इधर होता है जो एक्सिलरी वर्ब कहलाती है, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब तो होती क्या है, मेक, गुड। हाँ वेरी गुड, एक्सिलरी वर्ब। अब इनके भी पार्ट होते हैं, जो प्रिंसिपल वर्ब होती है उनको बेटा कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब, अरे इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। जिनमें सब्जेक्ट होता है उन्हें आकर्मक कहते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें आकर्मक कहते हैं। आगे देखो, एक्सिलरी वर्ब तीन तरह की होती है, एक्सिलरी वर्ब तीन तरह की होती है। देखो प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी, एक हो गया कौन सा, प्राइमरी एक्सिलरी। एक होता है मार्जिनल एक्सिलरी, मार्जिनल एक्सिलरी। ये वर्ब है, चलो लिख देता हूँ वर्ब, वर्ब। इनका एक नाम और भी होता है, एक नाम इनका और भी होता है, इन्हें सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, या अरे इसको वर्ब, या
सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मॉडल नहीं, इनको क्यों कहेंगे, उनको कहेंगे, इनको आ जाओ या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये लो दोबारा में झूठा है क्या? और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मॉडल प्राइमरी वर्ब जो होती है वो भी 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन सी? ये 3 भागों में बटी होती है, ये 3 भागों में बटी होती है। कौन सी? एक वर्ब टू बी, एक टू बी, ऐसे लिखो टू बी, टू बी, एक टू डू और एक टू है। अब समझना, ये प्राइमरी। अब ऑक्सिलरी वर्ब वे होती है जो किसी टेंस की नहीं होती है। पर ध्यान समझो, ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया है तुम्हारे सामने, बड़े आसानी से तुम समझ सकते हो। सेमी कौन कौन सी होती है? 3 होती हैं, डेयर, नीड, यूज टू। ये कौन कौन सी होती है? एक होती है डेयर, एक होती है नीड और एक होती है यूज्ड टू। कितनी हो गई? 3 ही हो गई। 3 होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, इन्हें मार्जिनल वर्ब कहते हैं, या सेमी, सेमी मतलब हाफ, हाफ मॉडल वर्ब। अच्छा, ये तो वही होती है, तुम्हें पता ही है कौन सी? विल, शैल, है ना, ये वही तो होती है। विल, शैल, कैन में, कैन में, है ना, तो इनका आगे का होती है गुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, मस्ट, है ना, ये सभी क्या होती है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और एक होती है कौन सी? आउट टू, आउट टू, OUGHT। अरे ये किसी टेंस की है क्या? आउट टू माने चाहिए, आउट टू मीन चाहिए। ये होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, ये 3 कौन सी होती है? आधी मॉडल होती है, मतलब सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। टू बी का मतलब क्या होता है? इज, आर, एम, वाज वर्ब, इज, आर, एम, वाज वर्ब। ये होता है किसका? टू बी का मतलब होता है। टू डू का मतलब क्या होता है? डू, डज और डिड। अब टू हैव का मतलब क्या होता है? हैज, हैव और हैव। ठीक है, ये होती है वर्ब और होती है हैविंग। और क्या होती है? एक और लो, हैविंग, हैविंग। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने लोग मेन वर्ब पढ़ते हो वो ये वाली है ना, यही नाम बेटा मेन वर्ब है। अरे इसी का नाम क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब भी प्रिंसिपल वर्ब को ही कहते हैं। ये कौन कौन सी वर्ब होती हैं? जैसे रीड, रीड बुक, राइट लेटर, राइट लेटर, गो होम, है ना, प्ले क्रिकेट, CRICKET। ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनके साथ क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं? जैसे हो गया क्या? जैसे सब्जेक्ट नाउन, जैसे स्लीप हो गया, स्लीप, लाफ और खाली, फ्लाई, रीड, राइट, मतलब क्या है? खाली वर्ब हो तो इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट ना हो साथ में, लो पूरा मैंने आपको वो लिखवा दिया, एक वृक्ष, एक ट्री बनवा दिया। अभी तो समझ नहीं आ रहा। अभी तो आएगा, ये तो आया, ये कुछ नहीं आता। आ जाएगा।
इतना ही पढ़ा था हमने, ये तो अब पढ़ रहा है। आएगा बेटा, सब आएगा, बड़े ध्यान से आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो ध्यान से पढ़ो। वो बच्चे घूमने गए हैं लखनऊ, जो लड़के जो आते थे बारी टाइम में, मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शायद लाइफ में पहली बार मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई मैं पेपर देने में। मतलब वहाँ एक महीने में उतरा तो कोई होटल नहीं, सब होटल बंद हो चुके थे, और प्लेटफॉर्म पे बक्सी का तालाब, इतना सा छोटा सा रेलवे स्टेशन, बिल्कुल ये अपना बड़ा है, ये बड़ा है, इतनी जगह, इतनी भी जगह सर डालीगंज है, डालीगंज बड़ा है, मैं बाहर के पीछे था ना। अच्छा, बक्सी का था। हाँ, लेकिन मगर 1 बजे से 7 बजे तक मैंने बहुत ठंड गुजारी है सर। एक समय तो ऐसा आया कि लगता है अब शरीर साथ छोड़ देगा। बिल्कुल हाँ, मतलब शरीर के अंदर सर बैठे रहे वहाँ पे। हाँ सर यहाँ ये डालीगंज में है, तो मतलब अगर जैसे पैसेंजर है जो वो कुछ बना रखा है उन्होंने, वहाँ पे जाओ पैसे दे दो, लेटने के लिए बहुत सर्दियाँ, लेकिन मतलब अरे बिल्कुल तसल्ली ना मिली होता है। और कंबल था मेरे पास, फिर भी घना को सर पता मैंने क्या परीक्षा किया, थी, बाहर जाने के लिए गर्मी अच्छी है, लेकिन वो आपकी परीक्षा है सर। फिर मैंने पता क्या काम किया, मैं गया, मैं देखता रहा कि कहीं लकड़ी मिली, आग जलानी। आग मतलब आग जलानी बहुत जरूरी थी मेरे लिए। फिर क्या हुआ सर, मिली तो फिर आग माचिस नहीं थी, तो मैंने कहा माचिस तो किसी से मांगूंगा, लेकिन लकड़ी मिली नहीं। तो जो 4 बजे लड़के आए गोरखपुर वाले, वो जो लड़के थे वो रास्ते से ही, उनको ठंड लगी तो वो रास्ते से ही लकड़ी उठाते लेके आए, तो उन्हीं ने आग जलाई। तो मैंने तब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला, नहीं तो। और फिर मैं आया घर पर, रात में 7 बजे पहुँच गया। पूरनपुर से मैं होता हुआ गया होगा, पूरनपुर में मैं था 6:30 बजे तक, यहाँ निकल के गया, रूम पे पहुँचा, सोया, ऐसा सो गया कि सुबह 8 बजे आँख खुली, 7:18 बजे आँख खुली मेरी। मैंने कहा कोचिंग तो छूट गई, सुबह 7 बजे बैठा। तो फिर मैंने कहा चलो गाड़ी में आराम से नहाया, कपड़े धोए, आराम से गया, 10 बजे तक कोचिंग में पहुंचा। सर आप बस से गए थे ना? नहीं, इधर उससे गया था, ट्रेन से। बस से ज़्यादा तो इतना अच्छा नहीं रहता, ट्रेन से बहुत बढ़िया। हाँ सर, हम बता तो रहे, खाली जाती है ट्रेन, फिर गोला तक जाती है। लेकिन मैं पहले उसमें जो लड़के मुझे उस पर बैठा रहे थे 5-10 वाली पे, और उसमें मैं देखा, मैं भागते भागते तब ट्रेन चल गई, मैं सही रहा, ऐसी बच्चा था, नहीं तो खड़े होकर जाना पड़ता है। सर एक्सप्रेस में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि दूर दूर के लोग जाते हैं, पैसेंजर में लोकल ही होते हैं। नहीं गया मैं, सही। अभी आपके सामने बेटा ये सब तो सिंपल हो जाएगा, ये आपको लग रहा है, अभी सब ये भ्रम जितनी भी है ये सब वेरी इजी हो जाएगा। मस्ट के बाद क्या लिखा है? मस्ट के बाद लिखा है आउट टू, OUGHT, आउट टू, चाहिए। भगवान के लिए जब कोई दुआ करते हैं तो लगता है आउट टू। सर जी कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लग गया है? 24 मिनट खाता भी तो आराम से, ये टाइम हो आधा घंटा हो गया, वही तो। कोई दिक्कत नहीं। सर आपका एग्जाम क्या सुबह से था? हाँ 9 बजे। ये पहला ऐसा एग्जाम था जिसमें मेरे पैसे भी बहुत खर्च हुए और परेशानी हुई। उधर से मैं रोज आया, कभी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। ऐसा है जैसे एक आपने फैशन में इंग्लिश में लेटर पढ़ा हुआ, अब बुकर टी वाशिंगटन, वो साउथ हैम्पटन में पढ़ना चाहता था, उससे झाड़ू लगवाई पहले, तो
रास्ते में बेचारा पहुंचा हैम्पटन, तो बीच बीच में बसें बदलता हुआ गया। ऐसे ही मेरा रहा। कॉलेज से पकड़ी बस, वो मिली मुझे सीतापुर में। फिर सीतापुर से मैं बैठा गोला के लिए, फिर गोला से बैठा मैं खुटार के लिए, फिर खुटार से बैठा मैं पीलीभीत के लिए। सर लखनऊ से उधर ट्रेन नहीं है रात में? हाँ, नहीं है, ये गलत है। ट्रेनें आज भी कम है। दूसरे दिन रुकते तो मिल जाते। नहीं, बक्से का तालाब वहीं से मुझे मिलनी चाहिए थी। कह रहे हैं उधर ट्रेन नहीं है रात में, शाम को। तुम जाती रहती हो? सब जाते हैं। अच्छा, रिश्तेदार भी लखनऊ में? हाँ। सब रिश्तेदारी ऐसे तो है सर, ऐसे ही हैं काम से। बहुत देर से आप चाय पीने गए? चाय कहाँ मिलती है? अच्छा, इधर। हमने अभी लाइव में पढ़ने के दौरान कभी चाय नहीं पी। हाँ, सच में पैसों से कभी चाय नहीं पी। फ्री में मिल जाती है? नहीं नहीं, हम लोग ऐसा मानते थे कि चाय बड़े बूढ़े पीते हैं, हम कहाँ पीते हैं। हमें तो बस पैसा मिल जाते थे तो और चीज़ें खाने में खर्च करते थे। जैसे उस समय ब्रेड हो गए, पकौड़ी हो गई, इसमें खर्च करते थे, चाय नहीं पीते। देखो ये है वर्ब, समझो बड़े ध्यान से क्या है वर्ब। वर्ब दो तरह की होती है मेन रूप से। एक कौन सी है? मेन वर्ब, जिसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब वे होती है जो आमतौर पर आप पढ़ते हैं, जैसे उठना बैठना, है ना, खाना पीना, ये होती है मेन वर्ब, प्रिंसिपल। आई बात समझ में? मेन वर्ब कौन सी होती है? जो अपने लोग पढ़ते हो वो होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब के नाम आप याद रख लीजिए, चाहे मेन प्रिंसिपल कह लो, मुख्य वर्ब। प्रिंसिपल का भी तो क्या होता है? मुख्य। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मुख्य। मैंने मेन भी दिया, चाहे मुख्य करो चाहे मेन करो। इनके दो नाम और हैं, लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण। तो जो हम आमतौर पर हम पढ़ते हैं वही तो है मेन वर्ब, साधारण वर्ब। अब इन साधारण वर्ब के भी दो प्रकार ने करा दिए कि वर्ब तो वही होगी, वर्ब तो वही होगी सब, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब वो होगी जिसके साथ क्या होगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो क्या होगी? इंट्रांजिटिव। बताओ है सिंपल? रुको, मैं ये लिख रहा हूं। मैंने इतनी सबलीला लिखी, मैंने इतनी सारी चीजें लिखी, तो मैं अगर कहूं रीड मीन्स पढ़ना, है ना, और उसके बाद राइट मीन्स लिखना, गो मीन्स जाना, है ना, कम मीन्स आना, प्ले मीन्स खेलना। तुम जेई तो वर्ब पढ़ते हो, तुम्हें आज तक जेई तो वर्ब पता था? तो जे हमारी साधारण वर्ब, कैसी वर्ब है? साधारण। लिखा है ऑर्डिनरी वर्ब, यानी मुख्य वर्ब है। ये क्या है? मुख्य वर्ब। मुख्य मतलब मेन या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ब है। इनके और क्या नाम है? लेक्सिकल वर्ब। अब ये जो वर्ब है इन्हीं के साथ अगर ऑब्जेक्ट है, इनके साथ क्या है? अगर ऑब्जेक्ट है तो बेटा ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगी? इसमें पेपर में हिंदी में भी पूछता है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है या अकर्मक है। तो मेन वर्ब को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। अगर सब्जेक्ट संग में है तो वो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साथ में नहीं है, इसमें ब्रेक में हम लिख रहे हैं विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ तो क्या होगी? वो ट्रांजिटिव। विदाउट ऑब्जेक्ट ये क्या हो जाएगा? विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट बेटा नहीं है तो वर्ब वो क्या कहलाएगी? अब नहीं समझ में आया? ये तो आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो जो हम मेन वर्ब पढ़ते हैं, ये वाली जो बात है जो ऑक्सिलरी वर्ब, ए यू है।
ऑक्सिलरी वर्ब बेटा एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? बस हो गया, होगा नहीं हो गया। मेन वर्ब जो है वो जे होती है, और ऑक्सिलरी वर्ब बेटा एक तरह से क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब तुम्हें पता है, वे वाली हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में होती है, टेंस की प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, जब वे वाली हेल्पिंग वर्ब होगी तो उन्हें कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं? और जो टेंस की नहीं होती वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। साथ में फ्यूचर भी, मॉडल फ्यूचर की भी हेल्पिंग वर्ब किसमें रख लेते हैं? मॉडल में। एक जे वाली आप चलने वाली है, ये तीन होती हैं। कौन सी? आधी मॉडल होती है। मॉडल होती है, आधी मॉडल होती है कि सेमी मॉडल। सेमी का मतलब क्या होता है? आधी। हाँ, सेमी मॉडल कौन कौन सी है? देयर, नीड, यूज्ड और टू। अब प्राइमरी एक्टिविटी तीन तरह से बांटा है। अगर बी हो टू बी, टू बी से मतलब होता है इजारा बाज। पहले पेपर आता था, सुनो बड़े किसान। ही गोइंग टू मार्केट टुडे। अब ब्रैकेट में 9th में लिखा रहता था, ब्रैकेट में खाली टू बी, ऐसे लिखा है, खाली टू बी ऐसे लिखा है। ऐसे टू बी का मतलब होता है, इनमें टू बी लिखने से इसके ऑप्शन पता कितने बन गए? इज, आर, एम, बाज और मतलब 5 में से एक कोई लगेगी। टू बी का मतलब होता है इज, आर, एम, बाज, वर, इसका मतलब कोई एक लगेगी। यही अगर होता, यही पे अगर होता यहाँ पर टू डू, क्या होता? तो या तो डू लगेगा या डज लगेगा या क्या लगेगा? ये होता। और अगर लिखा होता टू हैव, तो बेटा या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा या हैड लगेगा, और ये क्या लगेगा? हैविंग। ये पार्टिसिपल होता है, हैविंग। ठीक है, चलो हैविंग काट लो, तुम्हारा समझ में आया। चलो हटाओ हैविंग को, अब समझ में आएगा। है तो ये होती है प्राइमरी वर्ब। अब समझ में आ गई? अब समझ में आ गई? कायदे में जो तुम पढ़ते हो, उठना बैठना, हंसना पीना, खाना पीना, जो कैसी वर्ब होती है? प्रिंसिपल, मेन वर्ब, सादा वर्ब, है ना। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब एक तरह से हमारी क्या होती है? ब्रेक लिख लो, हेल्पिंग वर्ब लिख लो, ब्रेक। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हो बात? अच्छा, ये जो वर्ब है हमारी उठना बैठना, खाना, ये क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब। इनको भी अगर दो भागों में बांट देते हैं तो सब्जेक्ट के साथ होगी तो ऑब्जेक्ट के साथ होगी, ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो। अच्छा, अब बेटा समझ में आई? अब भी नहीं आया? फिर से देखो, वर्ब के दो प्रकार हो गए। अगर मैं शॉर्टकट में तुम्हें समझाने का प्रयास करूं, इससे अच्छा ट्री और कोई हो नहीं सकता। देखो, अगर मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊं कि वर्ब बेटा बांटो वर्ब, तो हम दो भागों में बांट देंगे। कौन से? एक तो मेन वर्ब, एक मेन वर्ब होती है, और एक क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। बस बात खत्म। तो क्या ये समझ में नहीं आई आपकी? क्यों? अरे मेन वर्ब और ये क्या हो गई? बस दो ही तो बात होती है। अब मेन वर्ब में क्या है? मेन वर्ब में जे है, रीड हो गई, है ना, प्ले हो गया, है ना, कुक हो गया, राइट हो गया, है ना, सिंग हो गया, सिंगिंग गाना। अरे यही तो है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तुम बताओ? इज, आर, एम, बाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, है ना, डू, डज, और विल, शैल, है ना। जे डेयर भी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? डेयर, नीड, यूज टू, क्या होती है? यूज टू। ये सभी बेटा हमारी क्या है? हेल्पिंग। क्या है? अब तो ये तो समझा कि ये मेन वर्ब है और ये क्या है? हेल्पिंग। लेकिन इनने मेन वर्ब की भी क्या कही कि अगर इसके साथ में ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो बेटा वो वर्ब कहलाएगी ट्रांजिटिव। क्या कहलाएगी? और ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो वो क्या कहलाएगी?
है ना। ये तो हो गई मेन वर्ब की बात, ये मेन वर्ब की बात होगी। अब हेल्पिंग वर्ब की बात क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब में 3 होती है। एक तो प्राइमरी में जे आएगी, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, डू, डज। प्राइमरी वर्ब है ना। और जे सेमी मॉडल में केवल 3 निकाल दो। कौन सी? देयर, डीड और यूज्ड टू। बाकी जो विल, शायल, गुड, कौन है? मॉडल है। तो ऑक्सिलरी ही सबके साथ, मतलब ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है उनके भी 3 भाग हो गए हैं। समझ रहे? अब तो मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए। प्राइमरी वर्ब में क्या आएंगी? टेंसों वाली 3 मेन होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। इसका मतलब खाली लिखते हैं हम टू बी, है, डू, डज, डिड। अगर खाली लिखते क्या? टू हैव और मतलब जे एक ही जाति की है, जे भी एक ही जाति की है, प्राइमरी। वो बात अलग है जो मेन वर्ब मैंने लिखवाया है, इसके नाम कई है। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और फिर सब्जेक्ट वाली ट्रांजिटिव, बिना ऑब्जेक्ट वाली ट्रांजिटिव और बिना ऑब्जेक्ट वाली प्राइमरी। ऑक्सिलरी, अरे ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? या। ऑक्सिलरी वर्ब का या क्या होती है? जे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो जो इशारे बात पर जो होती है प्राइमरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कह दो या फिर सेमी ऑक्सिलरी, इनके 2 नाम है, मार्जिनल ऑक्सिलरी या सेमी ऑक्सिलरी। ये देयर, नीड और यूज। बाकी मॉडल तो पता ही है ना। मॉडल ऑक्सिलरी की एक खासियत होती है, मॉडल ऑक्सिलरी की खासियत ये होती है, इनके साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की खाली लगी हो तो ये मॉडल ऑक्सिलरी होती है, किसी टेंस की नहीं होती, केवल पीछे को छोड़ना तो वो मॉडल ऑक्सिलरी होती। तो यही है ना। तो इससे पहले सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, क्या? प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। क्या डाल लोगे? प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। इसके कितने भाग हैं? 4 हैं, 2 भाग हैं इसके, एक ट्रांजिटिव और एक। कितना आसान है? सब ऑब्जेक्ट वाली ट्रांजिटिव और बिना ऑब्जेक्ट वाली ट्रांजिटिव। आसानी से सीख जाओगे। अभी केवल इतना ही मिटाऊंगा, जब उनको मिटाऊंगा तब उनकी बात करूंगा। इससे अच्छा तरीका और बेटा कोई नहीं सिखाने। क्या है प्रिंसिपल वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब, इसका बेटा दूसरा नाम क्या था? ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, और एक नाम क्या था? लेक्सिकल वर्ब। और हम अपनी भाषा में कह सकते हैं इसको क्या? मेन वर्ब। ये है, ये कौन सी वर्ब है? जो हम पढ़ते हैं आज तक, जो हमने जानी है वही है ये वर्ब। तो इसमें लिख लो थोड़ी बात। लिखो बे वर्ब। मैं बोल रहा हूँ बेटा, बे वर्ब जो वाक्य में, बे वर्ब जो वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट के साथ मिलकर, सब्जेक्ट के साथ मिलकर, जो वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट के साथ मिलकर, सब्जेक्ट के साथ मिलकर वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे लिखो रीड, क्या कर लिखो? रीड हो गई, राइट हो गया, ड्रिंक हो गया, बाय हो गया, है ना, कम हो गया, गो हो गया, इसी यही तो होती है, ये वर्ब ही तो है जो जो हम लोग पढ़ते हैं सादा वर्ब, वे ही है तो मेन वर्ब।
आगे लिखो, अगला लिखो, लिखो प्रिंसिपल वर्ब के दो भेद होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के देखो बेटा दो भेद होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन से बताओ जरा। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। हाँ, नंबर 1 लिखो ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सुनो, इनकी हिंदी में लिख लेना सकर्मक। सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और नंबर 2 क्या लिख दोगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? अकर्मक। अकर्मक क्रिया। जो होगी बस 2 होती है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप डाल लीजिए हेडिंग क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। अब बताओ ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी? इसमें ऑब्जेक्ट होगा, है ना? यही तो बताया था। क्यों? सब बच्चों को समझ में आ रही है? यही तो बताया था ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव। और जो होगी मेन वर्ब भी। जिनमें वर्ब के साथ देखो बेटा, जिनमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब है आसान। उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव, जिनमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिन्हें सब्जेक्ट के साथ क्या दिया हो वो सब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो। जैसे देखो एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट, CRICKET। बताओ बेटा ये कैसी वर्ब है? कैसे है ट्रांजिटिव? क्योंकि इसमें ये क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। दूसरा, he eats an apple, ये बताओ eats कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसके साथ क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। जिसके साथ ऑब्जेक्ट दे रखा हो वो कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। जिसके साथ ऑब्जेक्ट दे रखा हो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगी। वैसे मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो थक जाता हूँ चिल्ला, लेकिन आज क्लास पूरी होने जा रही है और मैं बिल्कुल थका भी हूँ। चिल्लाना नहीं पड़ रहा है। बच्चे भी तो नहीं आते। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगर मैं यहीं पे ये देता, he beeps loudly, वह जोर से चिल्लाता है, तो क्या ये बताओ, तो क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब थी? नहीं। कैसे नहीं थी? ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। वो तो चिल्लाता है, कैसे? जोर से चिल्लाता है। जो कोई ऑब्जेक्ट हुई ना, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अरे खाली लिख दो, लो लिख दो, ही लाफ्स, LAUGH, वो हंसता है। तो बताओ ये ट्रांजिटिव वर्ब थी? क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। हंसना रोना के साथ ऑब्जेक्ट होगा भी नहीं। हंसना रोना के साथ, हंसना है, रोना है, सोना है,
हंसना है, रोना है, सोना है, चिल्लाना है, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये परमानेंट इंट्रांजिटिव वर्ब होती। अब एक डाल लो इंट्रांजिटिव, यही डाल लो क्या इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिनमें जिन वर्ब के साथ जिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही ना हो, उन्हें इंट्रांजिटिव कहते हैं। उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओहो क्या एग्जाम्पल तक वही लिखा है जो मैंने लिखवाया अभी। ही लाफ, वह हंसता है। ही लाफ, वह हंसता है। तो ये कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव। ही क्लीन्स, वह साफ करता है। इसमें ऑब्जेक्ट तो मिल जाता, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ही क्लीन्स, वह साफ करता है। मुझे लगता है कि मेन वर्ब समझ में आ गई होगी, है ना? मेन वर्ब समझ में आ गई होगी। मेन वर्ब कितने भागों में बटी होती है? 2, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब को और क्या क्या नाम है? प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। ये है लेक्सिकल, ये होते हैं इनके नाम। रजिस्टर किसके पास है? तब भी आए थे 10 बच्चे तब भी आए थे। 35 सही है। तो सर ने अपने फोटो पहले ही खींच लिए और क्या, और अपना भी खींच लिया था। ठीक है, तो उनके क्या खींचना? हमने खींच लिया तुम तब क्यों खींचेंगे? हमने खींच लिया। हो गया? बताओ, बात समझ में आ गई? अब मेन वर्ब के 2 प्रकार। पहली कौन सी? मेन वर्ब। मेन वर्ब का एक नाम कौन सा है? प्रिंसिपल वर्ब। एक नाम और कौन सा है? ऑर्डिनरी वर्ब। एक नाम और कौन सा है? लेक्सिकल वर्ब, है ना? अच्छा, ये कौन सी वर्ब है? तुम कहोगे ये सादा वर्ब है जो हम पढ़ते हैं, जो साधारण वर्ब है जो हम पढ़ते हैं। जैसे ये है नहीं है, जैसे रीड, राइट, जो सब्जेक्ट को पूरा करें उनका अर्थ निकाले, वे तो है। ठीक है, अब आप डाल लीजिए हेडिंग क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या डाल लोगे? दूसरा भाग। चलो कोई बात नहीं। अब हम दूसरे भाग में डालेंगे क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। डाल लो बेटा, दूसरा क्या डाल लेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एक तरह से क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एक तरह से क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। लिख लो ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें लिखो, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। किनके? ऑक्सिलरी वर्ब के। ऑक्सिलरी वर्ब के
3 भेद होते हैं। बताओ कौन कौन से लिखेंगे बेटा 3 भेद? प्राइमरी, एक तो ये हो गया, कौन सा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। लिखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया बेटा? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल मैं तो खाली याद रखूं, प्राइमरी मार्जिनल, प्राइमरी मार्जिनल, मॉडल। और तीसरा कौन सी है? मॉडल। तो इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इनको क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, इसका एक, इनके 2 नाम है बीच वाली के ना। मार्जिनल ऑक्सिलरी का दूसरा नाम क्या है? सेमी मॉडल। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लो ये हो गया, हो गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ये है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये है 3 है। कोई दिक्कत है इसमें? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके 2 भाग, क्यों? मेन वर्ब के 2 भाग होते हैं, ट्रांजिटिव और इसके कितने भाग होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के 3 भाग। अब वैसे वर्ब कितने भागों में मुख्य रूप से बटी हुई है? 2 भागों में, है ना? मेन और हेल्पिंग। यानी मेन को कहते हैं प्रिंसिपल और हेल्पिंग को कहते हैं ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी में बेटा आप पहली डाल लो, क्या कौन सी डाल लोगे? हाँ, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जे डाल लो। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के भी मैंने क्या भाग कराए थे? क्या बेटा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के 3 भाग कर लीजिए, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, देखो ऐसे कर लीजिए। नंबर 1 टू बी और नंबर 2 क्या था? टू डू और नंबर 3 क्या था? टू है। 3 भाग थे नहीं थे? अब मुझे बताओ टू बी का मतलब क्या होता है? इज, आर, एम, वाज, वर, इनमें और बढ़ा रहा हूं, एक वर्ड और होता है तो ध्यान रखो, बीइंग। क्या होता है? बीइंग। अरे इन्हीं वाले में तो पैसे बात बनाते हैं, इन्हीं वाले में तो बीइंग लगता है, तो बीइंग भी क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है? अगर एक वर्ड और इसमें बढ़ा लो, वो तो शॉर्ट में था, एक और बढ़ा लो, बीइंग, ये भी इसी का होता है। अच्छा, बीइंग, बीइंग कैसे पता लगा? ये देखो बी है, ये बी है कि नहीं है? तो इसी में है, तो ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब टू डू में क्या होगा? एक तो डू होती है, एक डन होता है और क्या होता है? अब मैं ये नहीं बताऊंगा तुम्हें कि ये कहाँ यूज होती है, क्योंकि ये तुम्हें पहले ही पता है, ये तो टेंस में पता है। ये कहाँ प्रेजेंट इंडिफरेंट में जा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में बार है ना, ऐसे बाइट बनाते हैं तो बीइंग, है ना, पार्टिसिपल बनाए देते हैं तो बीइंग, 3 ही हो गए। अच्छा, अब हैव के कौन कौन से होते हैं? एक हैव होगा, एक हैव होगा और एक क्या होगा? एक और लिख लो, क्या? हैविंग। चलो इसको उतार लो, बना लो। तो ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
अभी इनके सबके एग्जाम्पल लिखवा दूंगा। उतार लिया बेटा? उतार लिया? लिखूं? अब है ना लोग एग्जाम्पल आप प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल किसके लिखवाऊंगा? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, खाली दो एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल आप प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं? प्राइमरी एग्जाम्पल देखो, लिखो। प्राइमरी एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से होते हैं, बड़े ध्यान सुनना। पहले लिखो आई शैल बी ईटिंग। पहला आई शैल बी ईटिंग, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा ही इज गोइंग। तीसरा ही वाज प्लेइंग। ही वाज प्लेइंग। He has been my friend. He has been my friend. He is being beaten by the teacher. He is being beaten by the teacher. अगला 6 वाला देखो। He has done his work. He had done his work. आगे है they had worked with me. They had worked with me.
एज वाला, दे आई एम हैविंग माई सन, आई एम हैविंग माई सन, आई एम हैविंग माई सन ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी। No one go. She does not. No. इसे go. I do not work with you. No one. I do not work with you. I do not work with you. I did his job. I did now, है ना? Do his job. अब इनके नीचे, सभी के नीचे वो अंडरलाइन कर दे, और अंडरलाइन करेगा और कहेगा कौन सी वर्ब है, तो आप कहोगे प्राइमरी ऑक्सिलरी। और कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरी है? इसमें हो गया बेटा बी, इसमें हो गया इज, इसमें हो गया बार, इसमें हो गया बीन, इसमें हो गया बीन, है ना? और इसमें हो गया क्या है, इसमें हो गया है, इसमें हो गया हैविंग, इसमें हो गया डू, इसमें हो गया डिड। अब सुनो, ये जो है यहां से लेके यहां तक ये वर्ब कहलाएंगे प्राइमरी के अंदर टू बी, और ये वाली जो है, ये वाली, ये क्या कहलाएंगी? टू है, और ये वाली क्या कहलाएंगी? टू है ना? तो ये सभी अंडर, बेटा इनके नीचे अगर अंडरलाइन कर दे तो आप समझ जाना ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हम इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने के बाद अब हमारा नंबर आया किस पे? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का एक दूसरा भी नाम है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का एक दूसरा भी नाम कौन सा? सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। बोर्ड से चिपके। अब मैं इस प्राइमरी को मैंने समाप्त किया, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये तीन ही होती हैं, है ना? चलो डाल लो दूसरा नंबर। ये दूसरे टाइप की वर्ब होती है, दूसरे टाइप की वर्ब होती है कौन सी? मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना? या फिर इसका नाम क्या है? सेमी मॉडल, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी मॉडल, बेटा ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी थी? देयर, नीड, यूजफुल, तीन है। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? वो ये तीन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन होती हैं। अरे मार्जिनल वर्ब कौन सी होती है? कौन कौन सी? देयर, नीड, नीड, और कौन सी होती है? यूज। आगे और एक बात हो गई, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग दोनों रूप में होता है। ये मॉडल वर्ब मतलब मेन वर्ब के रूप में भी हो जाता है और मॉडल वर्ब के रूप में भी हो जाता है। इन वर्ब का प्रयोग दोनों रूपों में होता है। इन वर्ब का प्रयोग, इन वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब तथा मॉडल वर्ब, है ना, तथा
मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों रूप में होता है, दोनों रूपों में होता है। अच्छा, दोनों रूपों में कैसे हो गया ये बात मुझे समझाओगे? जैसे आई डिड नॉट नीड मनी, तो आई मेन वर्ब क्या हो गया? आई डिड नॉट नीड मनी, मुझे मनी की आवश्यकता नहीं है। ये मेन वर्ब के रूप में हो गया नहीं हो गया? हेल्पिंग वर्ब और नॉट और क्या हो गया? वर्ब, मेन वर्ब हो गई। अब खाली हो लिखा हो, खाली नीड लिखा हो तो जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी है कि हाउ डेयर टू लुक मी, तुमने हाउ डेयर एंड लुक मी, तुमने मेरे, अब इसमें वर्ब क्या है? लुक। अब ये डेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। तुमने मेरे तरफ देखने का साहस कैसे किया? तुमने मेरे तरफ देखने का, तो डेयर। तो ये बेटा ये जो तीन वर्ब होती है कौन सी? डेयर, नीड और इनका प्रयोग किसके किसके रूप में होता है? मेन वर्ब के रूप में भी होता है और मॉडल एक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो जाता है। इनके एग्जांपल लिख लो, मैं दोनों बातें लिखवा रहा हूं। ही डज नॉट डेयर टू गो, एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल है he does not dare to go, he does not dare to go। नॉट के बाद अगर वर्ब है तो मेन वर्ब, तो इसमें किसके रूप में प्रयोग हुआ है बेटा? मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। लेकिन अगर यही लिखा होता he needs my help, और देखो he needs my help, he माने उसे, needs मीन्स आवश्यकता है, my मेरी हेल्प मीन्स सहायता की, इसमें भी किसके रूप में हुई है? मेन वर्ब। अरे क्योंकि एस लगा है ना, देखो एस लगा है तो ऐसा ही है, तो उसमें में तो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है। अच्छा, अब मॉडल के रूप में कब यूज हुई? He need not go there, she need not go there, she need not go there। मैं जब छोटे पे पढ़ाता था बच्चों को तो मैं कहता था not के बाद आए तो मेन वर्ब के रूप में यूज होगी, not से पहले आए, अब not से पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगती है तो मॉडल एक्टिविटी के रूप में प्रयोग होगी। तुम देख रहे लो, अरे भाई ये he need not go there, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये किसके रूप में हुई है प्रयोग? मॉडल, इसको भी हम मिटा देता, तो अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है। देखो ना, ही नीड, अरे मेन वर्ब तो इसमें क्या है बताओ? जो नॉट के बाद होगी, जो नॉट के बाद होगी वही तो मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब आ रही है समझ में? आ रही होगी। She dare not wear a saree, she dare not wear a साड़ी। इसमें भी क्या है? मॉडल वर्ब। इसमें भी क्या है? मॉडल। क्यों? नॉट से पहले हाँ, उसने साड़ी पहनने की साहस नहीं किया ना, साहस नहीं किया। और इसमें क्या है? उसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। नॉट से पहले है तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, और नॉट के बाद है तो मेन वर्ब है। तो ये दो बार जो मार्जिनल वर्ब होती है इसलिए सेमी मॉडल कहते हैं। इनका प्रयोग किसमें होता है? दोनों रूपों में होता है, मेन वर्ब के रूप में भी होता है और मॉडल वर्ब के रूप में भी होता है। तो हमने सर जी नॉट से बाद में आए तो क्या होगा? मॉडल होगा, नॉट से बाद मेन होगा। तो आपने नॉट से बाद में तो नॉट से पहले आए, नॉट से पहले आए है ना। अब ये क्या है? नॉट के बाद तो मेन हो गई। हाँ, पहचान के लिए लिख लो चाहे, लेकिन किसी में नॉट छूना है, सब में जाए। आगे समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। तीसरा नाम
अब बेटा लास्ट वाला बच्चा है ना, अब लास्ट वाला बच्चा कौन सा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल, खूब ध्यान रखना, जब इसके साथ ये लगेगी तो केवल सिंपल वर्ब के साथ लगेगी, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की दुनियादारी नहीं लगेगी। वो बात अलग है, जब पैसिव वॉइस होगा तो बिल का पुट हो जाता है, कैन का पुट होता है। चलो अब लास्ट हम ऑक्सिलरी वर्ब का लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। लास्ट प्रकार कौन सा है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये उतार दिया। लास्ट पॉइंट तीसरा, ऑक्सिलरी का हम तीसरा पढ़ रहे हैं, लिखो मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना। लास्ट का हम तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये वाली पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये उतार लिया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी बताई थी? एक तो है कौन सी? बिल, एक तो कौन सी है? शायद, है ना, और एक कौन है? कैन है, और एक कौन है? मे है ना। अब बिल का गुड भी होगी और शुड भी होगा, और क्या भी होगा, और माइट भी होगा, है ना। गुड, शुड, गुड, माइट, और सुनो, और बाकी एक मस्ट भी है ना, और एक बेटा है आउट टू। इसके मतलब भी चाहिए होता है, इसके मतलब भी चाहिए होता है, तो और इसके मतलब भी क्या होता है? चाहिए। तीनों का अर्थ बेटा क्या होता है? अरे तीनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए। तीनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए। लेकिन जब सलाह दी हो तो क्या लगेगा चाहिए के लिए? सुन। क्या लगेगा? जब जरूरी हो तो चाहिए के लिए क्या लगेगा? मस्ट। जब धार्मिक बात तो चाहिए के लिए क्या लगेगा? तीनों चाहिए के मैंने आपको बता दिए। सलाह हो तो शुड, धार्मिक बात हो आउट टू, और जरूरी बात हो तो लिखो। इसमें लिख लो ये क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरी ना। लिखो इन वर्ब के B1, B2, B3, B4 और B5 क्या मतलब है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म और एस वाली फॉर्म, है ना। हाँ, इन वर्ब के ये B1, B2, B3, B4, B5 है ना, फॉर्म नहीं होती, फॉर्म नहीं होती है, फॉर्म नहीं होती है, फॉर्म्स नहीं होती है। अरे मैं ये बता के चाह रहा हूं जैसे तुम सादा वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बदल लेते हो, लेकिन मॉडल वर्ब को आप नहीं बदल सकते। इन वर्ब के B1, इसका B1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B2 का मतलब सेकंड फॉर्म, और B3 का मतलब थर्ड फॉर्म। तो इनकी क्या होती है? वर्ब नहीं होती है। देखो इनका फॉर्म, इनकी फॉर्म सभी के साथ अपवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपवर्तित, अनचेंज, है ना बेटा, अपवर्तित, अनचेंज रहती है। सभी के साथ कैसी रहती है? अनचेंज रहती है।
एक बात और लिखो, मॉडल वर्ब का प्रयोग, इनका वर्ब सिर्फ किसमें प्रयोग हो सकता है? अरे जब B1 B2 B3 में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनती है तो किसमें प्रयोग होगी? हेल्पिंग वर्ब। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। इनका वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल, ही कैन बीट यू, ही कैन बीट यू, वह तुम्हें पीट सकता है, ये हो गया। और लोग सी मस्ट हेल्प दिस पुअर, मस्ट जरूरी है, सी मीन्स उसे, मस्ट मीन्स जरूर चाहिए, हेल्प मीन्स सहायता करना, पुअर मीन्स गरीब। इसमें कौन सी है मॉडल? मस्ट। सी विल राइट, फ्यूचर को भी मॉडल में ले लेते हैं, एक बात थोड़ा अफवाह है, सी विल राइट, क्योंकि विल का वर्ब होता है इसीलिए लिख लेते हैं ये। लो ये कौन सी वर्ब होती है? हो गई है मॉडल, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उतार मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जिसका लिख जाए वो अपनी कापियां बंद कर दे, बिल्कुल। ही कैन बीट यू, वह तुम्हें पीट सकता है, बीट मीन्स पीटना, ही कैन बीट यू। वो लड़का चश्मा वाला जो बोल वाला है वो वही लड़का जो श्लेष अलंकार में बोल रहा है, श्लेष अलंकार में बोल रहा है, श्लेष अलंकार हिंदी होता है, श्लेष अलंकार एक शब्द में चिपके हुए कई शब्द जिसके दो दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। अरे अभी आ रहा है ट्रांसलेट है आज, अरे एक्सप्रेस से जाना है, आज एक्सप्रेस से जाएंगे। चलो तुम जाओ अभी तो मैं लास्ट वाला सर 4 तो बज गए वाले। हां कोई बात नहीं, जाओ थोड़े से टाइम कितने बजे है, अब मैं याद कराऊंगा। अर्पित किधर चला गया? बात कर देखो बेटा, कापियां जिसका हो जाएगा तो कापियां बंद कर दो, ये मिटावी है नहीं तो वो भी गया घूमने गया है। चलो हां तो तीनों घूम गए हैं। मैंने उनके दोस्तों से भी कहा, मैंने उसके वो वाले जो एक दोस्त का उनका अच्छी दोस्त है भैया है वो मतलब कम उनका, मैंने बता दिए, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बताओ अगर ये इसका भी और मतलब कोई अपना खास व्यक्ति होता, फैमिली का होता, तो क्या ऐसे वर्ड बोल सकता था? तो बोले नहीं। तो वो लड़का कह रहा था मैंने बेचारा, मैंने उसको समझाया, वो मानता नहीं। सर वो सही है, और वो दोनों इतना बोलते हैं और क्या तो मत कहना, नहीं तो बहुत लड़ाई करेंगे। सर लड़ाई नहीं पर हो जाएगा, तो लड़ भी नहीं मिलेगा, और तुम्हें तो लड़ भी नहीं मिलेगा। नहीं सर मैं बहुत लड़ लेती हूं, मैंने एक बार हो चुकी है लड़ाई, तो बहुत लड़ने में ना इसी चक्कर में एक बार इसी बोलते नहीं है इसी वजह से, वरना आते कल से आएंगे नहीं सर, जब दो नहीं बोलते एक कुछ ज्यादा बोलता है, वो एक है वो बहुत बढ़िया, वो उसी ने तो मेरी टिकट कटवाई। और सर जो बीच में बैठता है पतला वो तो इतनी बकवास करता है, इसलिए अपनी बात नहीं क्या होता है। बंद कर दिया मैंने सबने। अब सुनो, अब हम आपको याद कराने जा रहे हैं, अब हमें बताओ हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ऊपर वाली 2 लाइनें आपने पढ़ी हैं, जवाब थे
वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। वर्ब एक कार्य शब्द है। बेटा वर्ब मीन्स भी कार्य होता है और एक्शन भी, एक्शन माने भी क्या होता है कि हम इस पर एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे मतलब कार्यवाही करेंगे। एक्शन लेंगे मतलब कार्यवाही करेंगे, मतलब कोई काम करेंगे। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। एक तो एक परिभाषा होगी। एक ये परिभाषा होगी कि वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है। वाक्य में क्या हो रहा है ये कौन बताता है? वर्ब ही तो बताता है। वाक्य में क्या हो रहा है कौन बताता है? वर्ब बताती है। अच्छा आप मुझे बताओ, सभी वाक्य बंद है। वर्ब मेन रूप से हम डिवाइड कर रहे हैं। वर्ब मेन रूप से कितने भागों में बटी होती है? दो। बहुत अच्छी बात। अभी तक आपको ये लगा था कि कितना भाग हो, मैंने बना दिया। अब देखना तो एक वर्ब बेटा, एक ए वाली वर्ब कौन सी कहलाती है? प्रिंसिपल वर्ब। कौन सी? इसके कई नाम हैं, कई नाम हैं। या फिर इसको प्रिंसिपल वर्ब कह लो, या फिर इसको क्या कह लो? या फिर इसको मेन वर्ब कह लो। अरे क्या कह लो? मेन वर्ब कह लो। या फिर इसको लेक्सिकल क्या कह लो? लेक्सिकल, देखो मैं तो लेक्सिकल वर्ब कह लो। या फिर इसको ऑर्डिनरी वर्ब कह लो। क्या कह लो? ऑर्डिनरी वर्ब कह लो। बताओ है ऐसा? ऐसा मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया? हम वर्ब को रिवाइज कर रहे हैं जो हमने लिखवाया था ताकि आपको याद हो जाए। सुनो बेटा, ये तो होगा, ये सबके सभी एक ही नाम है। अब मुझे बताओ इसको भी कितने कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। वेरी गुड। इसको भी कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। एक कौन सा था? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या था? और ये क्या था बेटा? देखो इंट्रांजिटिव वर्ब। अरे यही तो था। लो अब आपको सब याद आ रहा है। देखो बेटा सब याद आ रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या था? उसमें ऑब्जेक्ट था। वर्ब के साथ क्या होगा? वो ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या होगा? वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वो क्या होगा? बताओ बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। आप मुझे बताओ, ये तो एक भाग प्रिंसिपल का हो गया, दूसरा भाग बेटा क्या था? मॉडल कहाँ है? ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या था? ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या था? जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने कितने भागों में बांट दिया था? कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में। यही तो नाम हमें याद करने हैं। पहला क्या था? प्राइमरी, ऑक्सिलरी, बाकी हम बहुत पुराना लिख रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा के मार्जिनल क्या था? देखो मार्जिनल, देखो बेटा इधर मैं आपको याद करा रहा हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ये ना देखो। इसका दूसरा भी तो नाम था एक सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अरे यही तो था। इसका बेटा क्या नाम था लास्ट वाले का? मॉडल ऑक्सिलरी। क्या था? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब बताओ तीनों सब तुम्हें आगे डिफाइन करना। अब मुझे बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी को वर्ब को भी कितने भागों में बांटा था? 3। एक था टू बी, एक था क्या? टू डू, और एक क्या था? टू है। बहुत अच्छी बात। टू बी में क्या क्या आता है? इज, आर, एम, वाज और इसमें बताओ एक वर्ड और भी तो मैंने जोड़ा था। ये हमारी टू बी हो गई। तो बी टू डू क्या? बीन भी होता है। बीन भी होता है। और टू डू क्या होता है? डू, डज, और एक क्या हो गया? बताओ समझ में नहीं आई? आगे देखो टू हैव में क्या था? हैव, हैव और हैव, और एक क्या था? याद हुआ? याद हुआ होगा। चले जाए थोड़ा काम सर। सब छुट्टी कब हो? अभी कितना और टाइम लगता है? 4 मिनट। चलिए
3-4 मिनट हो गए। देखो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ क्या होगा। हाँ मार्जिनल वर्ग बेटा ये कितनी होती है? अरे कितनी होती है बता दीजिए कितनी होती है? 3। भूल गए, ये भूल गए तुम। हाँ कोई बात नहीं, इसी से तो याद हो जाएगा। ये बेटा कौन सी थी? देयर। एक कौन सी थी? नीड। और एक ना यूज्ड टू। आउट टू तो उसमें होगी। बताओ। अरे थी कि तीन नहीं थी? आप बेटा हमें मॉडल बताओ। मेल देखो, एक तो बिल थी, एक साइन, एक कैन, एक में। इनको अभी नहीं कह सकते, 5 नोट दो। बिल का गुड, बोलो मत, साइन का गुड, ये बोलो मत, क्या तो फिर जाओ। MIGHT माइट। और बेटा क्या था? आउट टू, OUGHT आउट टू। एक मस्ट भी तो था, ये कौन सा था? बताओ ये सभी कैसे करोगे? आप बताओ, आप तो टेंशन नहीं। सर माइट मींस क्या होता है? चाहिए। मस्ट मींस भी होता है। वो था। और शुड मींस भी होता है। सुर लगता है एक देखो, शुड लगता है सलाह के लिए, है ना? जब जरूर सलाह हो, कोई आवश्यकता है, आवश्यक कार्य हो तो क्या लगेगा? जब आवश्यक हो। धार्मिक होगा तो और जब धार्मिक होगा तो क्या लगेगा? बताओ ये वर्ब होगी सर। और सर माइट कहाँ पे लगता है? कुड कहाँ पे लगता है? हाँ अब मैं बताता हूँ। देखो जब प्रेजेंट में चीजें हों तो कैन में लगेगा, विल से लगेगा। जब वही चीजें पास्ट में बदलनी हो, कुड लगेगा। कैन का कुड होता है पास्ट, और मे का माइट होता है पास्ट, विल का गुड होता है पास्ट, और सेल का शुड होता है पास्ट। समझ रहे हो? सभी तो डायरेक्ट नाइट में ऐसा कर देते हैं, है ना? एक चीज और बची है, हल मतलब 2-3 बातें मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। चलो 2 सेंटेंस देता हूँ, आप उसमें कमी बता के डाल दो, ठीक है बेटा? 2 सेंटेंस में लिखो, सेंटेंस लिख दो बेटा। तो अरे एक लिख लो, एक तो लिख लो, एक सेंटेंस लिख लो कि कैसे तरह से वर्ब का सेंटेंस आ सकता है ना? देखिए लिखो सेंटेंस। पहला, काउ, गोट्स, एंड अदर सच, एंड अदर। अभी आप लिखना मत अदर सच, इसलिए मैं लिखना है कि मैं इसको खंड करूंगा। अदर सच डोमेस्टिक, या तो फिर थोड़ा ध्यान मत लिखना। डोमेस्टिक एनिमल्स टुगेदर, डोमेस्टिक एनिमल्स टुगेदर, डोमेस्टिक एनिमल्स टुगेदर इज कॉल्ड लाइवस्टॉक, इज कॉल्ड लाइवस्टॉक। नो एरर। देखो इसको मैं बदल रहा हूं, एक पार्ट ये है ना, एंड इसी में है, एंड इधर ही है। एक पार्ट ये है और एक पार्ट है एंड डोमेस्टिक के बाद, और एक पार्ट है ये, और एक पार्ट है, इतने पार्ट है। सेंटेंस दिया है, इतनी जल्दबाजी में आंसर मत देना, कल आंसर मैं इसका चाहिए होगा मुझे, बड़े ध्यान से। ठीक है बेटा, ये मैं कल आंसर इसका लूंगा। सर इसमें क्या मतलब? इसमें मतलब अगर किसी में गलती है तो उसको आंसर ला के लाना, जिसमें गलती नहीं है तो ये वाला आंसर। अच्छा ये है। अब मुझे बताओ, कल पूछूंगा मैं, है ना? टाइम भी हो गया, जल्दबाजी में मत करना। हो गया 1:31 हो गया।